ये कंजंक्शन यानी मून और सैटर्न का मिलना एक कॉस्मिक कॉम्बिनेशन है जिसमें इमोशन और डिसिप्लिन, इल्यूशन और स्ट्रक्चर, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी और कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टकराते हैं। और जब ये सब कुछ पाइसेस जैसे ड्रीमी, इंट्यूटिव और वाटर साइन, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, अंदर तक महसूस होता है। नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ कृतिका। जब मून और सैटर्न एक साथ पाइसेस में कॉन्जंक्ट करेगा, एक गहरा एनर्जेटिक मोमेंट बन जाएगा। मून आपका मन, आपके जज्बात। मून एस्ट्रोलॉजी में आपके इमोशनल वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स, आपकी इंस्टिंक्ट्स और आपकी रिएक्शंस का सिंबॉलिक इमेज है। जब भी मून किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट होता है तो हमारे इमोशंस वहाँ के एनर्जी के मुताबिक वाइब्रेट करते हैं। पाइसेस में मून का होना वैसे भी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को ट्रिगर करता है। इस दिन आपको अपने मन में एक अलग ही तरंग महसूस होगी, जैसे कुछ याद आ रहा है, जैसे कुछ दर्द भर रहा है, या जैसे आप कुछ समझ तो रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे। मून पाइसेस में होने से आप अपने सपनों, अपने इनर वर्ल्ड और अपने फियर्स के और करीब आ जाते हो। और जब इस बार सैटर्न की एनर्जी आती है तो ये सब कुछ और भी इंटेंस हो जाता है। सैटर्न कार्मिक मास्टर रियलिटी चेक। सैटर्न कोई मजाक नहीं है। ये प्लैनेट है डिसिप्लिन का, रेस्ट्रिक्शंस का, लाइफ लेसन्स का और सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंटेबिलिटी का। सैटर्न हमें हर वो चीज़ दिखाता है जिसे हम आँख चुरा रहे होते हैं। ये प्लैनेट पेशेंस सिखाता है, और अगर आप रेडी नहीं हो तो ये कभी कभी पेन के थ्रू सिखाता है। पाइसेस जैसे साइन में सैटर्न एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। पाइसेस चाहता है डिसॉल्व करना, एस्केप करना। सैटर्न चाहता है कन्फ्रंट करना, ग्राउंड करना। तो जब मून और सैटर्न दोनों पाइसेस में मिलते हैं, आपके इमोशंस और कार्मिक लर्निंग्स के बीच एक टग ऑफ वॉर शुरू हो जाता है। जब मून और सैटर्न एक साथ पाइसेस में होगा, आपको क्या महसूस हो सकता है? इस दिन आपका मन ज़्यादा हैवी, इंट्रोस्पेक्टिव और थॉटफुल फील करेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी पुरानी बात का हिसाब देना है। शायद आपका मन एक गिल्ट, रिग्रेट या इमोशनल प्रेशर से भर जाएगा। शायद आपको लगने लगे कि आप इमोशनली आइसोलेट हो गए हो, या आपको कोई समझ नहीं रहा। लेकिन यही तो सैटर्न की खासियत है। ये आपको मजबूर करता है कि आप अपने अंदर झांको और जो कुछ भी छुपा हुआ है उसे फेस करो। इस दिन आपको लग सकता है आप इमोशनली डिस्टेंट हो जा रहे हो। आपको किसी चीज़ का बर्डन महसूस हो सकता है। आप अपने पास्ट चॉइसेस के बारे में सोच रहे हो। आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वेट ज़्यादा फील होगा। आपके सपने और रियलिटी के बीच एक थिक फॉग बना हुआ महसूस होगा। ये सब कुछ रैंडमली नहीं हो रहा। ये सब उस अलाइनमेंट का रिजल्ट है जहां इमोशन और कर्मा एक ही स्टेज पे मिल रहे हैं। पाइसेस साइन की बात करें तो ये ज़ोडिएक का अंतिम साइन है, जहां सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, जहां बाउंड्रीज फेड हो जाती हैं। ये साइन समुंदर जैसा गहरा है, और जब मून और सैटर्न दोनों इसमें होते हैं तो इनर वर्ल्ड में एक प्रेशर क्रिएट होता है। पाइसेस आपको ले जाता है
उन जगहों तक जहां आपने कभी कॉन्शियसली विजिट नहीं किया। ये ड्रीम्स, मेमोरीज और इमोशनल फॉग का साइन है। सैटर्न पाइसिस में होने का मतलब है आपको अपने इल्यूशन से निपटना पड़ेगा। जिन सपनों को आपने रियलिटी बनाने के लिए रखा था, उनका असली स्ट्रक्चर क्या है ये आपको दिखेगा। जो बातें आप अवॉइड करते आए हो, उनका असली वेट अब फील होगा। आपको लग सकता है कि आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो, लेकिन सैटर्न कहते हैं ये ओवरवेल्म भी एक लेसन है। इमोशनल थीम्स जो ट्रिगर हो सकते हैं। इमोशनल कोल्डनेस वर्सेस इनर सेंसिटिविटी। आपको लग सकता है कि आप इमोशनली डिस्टेंट हो गए हो। आप बातें फील कर रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे। आपको लग सकता है कि दुनिया आपको समझ नहीं रही। ये लोनलीनेस सिर्फ दुनिया से नहीं, आपके अंदर से भी हो सकती है। बर्डन ऑफ द पास्ट। पुराने गिल्ट, रिग्रेट या अनरिजॉल्व्ड इमोशनल बैगेज सरफेस कर सकते हैं। आप किसी से माफ़ी मांगना चाहें या खुद को माफ़ करना चाहें, ये सब कुछ इनर लेवल पे चलेगा। इल्यूशंस ब्रेकिंग डाउन। कोई ऐसा बिलीफ जो आपने अपने इमोशनल कंफर्ट के लिए बनाई थी, वो अब कोलैप्स हो सकती है। जैसे आप पहले सोचते थे कि कोई बंदा आपका सोलमेट है, लेकिन अब उस कनेक्शन का सच दिखने लगता है। सेल्फ डिसिप्लिन इन इमोशंस। आप फील करेंगे कि आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना पड़ रहा है। कई बार तो ये प्रेशर आपको इमोशनली नंब भी कर सकता है, लेकिन इस नंबनेस के नीचे एक डीपर ट्रूथ छुपा होता है। कार्मिक रिलेशंस हाइलाइटेड। इस दिन कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स या कार्मिक पैटर्न्स ट्रिगर हो सकते हैं, जिनमें आप बार बार इमोशनल पेन से गुजर चुके हो। आप पहली बार उनका कार्मिक पैटर्न समझ पाओगे। एनर्जी लेवल्स का पैटर्न। आपका इमोशनल एनर्जी लो हो सकता है। आपको थकान महसूस हो सकती है बिना किसी फिजिकल रीज़न के। आप स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड भी महसूस कर सकते हो। ड्रीम्स ज़्यादा विविड हो सकती है और उनका सिंबॉलिक मतलब आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको इमोशनल डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत महसूस होगी। ये सब कुछ एक एनर्जेटिक डिटॉक्स का पार्ट है। क्या ये दिन कार्मिक रिसेट का सिग्नल है? बिल्कुल। मून और सैटर्न का पाइसिस में मिलना एक कार्मिक चेक पॉइंट है। आपके पास्ट इमोशनल पैटर्न्स, आपकी स्पिरिचुअल इमोशनल मैच्योरिटी और आपकी एस्केपिज्म टेंडेंसीज, सब कुछ आपके सामने एक मिरर की तरह खड़ा होगा। अगर आप सच्चाई के साथ काम करते हो तो ये दिन एक इमोशनल ग्रेजुएशन जैसा हो सकता है। अगर आप डिनाई करते हो, भाग जाते हो, तो ये दिन आपको इमोशनली ब्लॉक भी कर सकता है। पाइसिस प्लस सैटर्न इज इक्वल टू बाउंड्रीज इन द ओशन। सोचिए आप एक समुंदर में हो जिसका कोई किनारा नहीं, और आपको कहा जाता है कि इस समुंदर में एक लेक क्रिएट करो, एक बाउंड्री बनाओ। इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन सैटर्न पाइसिस में यही करता है। ये आपको सिखाता है कि इंट्यूशन और इमोशन के समुंदर में भी बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है। आपको इमोशनल क्लैरिटी तब मिलेगी जब आप अपने आप को अकाउंटेबिलिटी दोगे, जब आप अपने ड्रीम्स का स्ट्रक्चर बनाओगे, जब आप अपने फियर्स का सामना करोगे। इमोशनल आर्किटेक्चर, अपने मन का घर बनाना। 16 अप्रैल का ये योग आपके अंदर एक नया फाउंडेशन रख रहा है।
आपके इमोशंस के लिए एक स्ट्रक्चर, एक शेल्टर बन रहा है। ये शेल्टर कोई और नहीं बनाएगा, सिर्फ आप। मून का सॉफ्टनेस और सैटर्न का डिसिप्लिन मिलके आपके मन को एक नई शेप दे रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि कुछ पुराना टूट रहा है, लेकिन उसकी जगह कुछ सॉलिड बन रहा है, एक इमोशनल आर्किटेक्चर जो इल्यूशन से नहीं, रियल अंडरस्टैंडिंग से बना है। 16 अप्रैल को होने वाला ये मून सैटर्न कंजंक्शन पाइसिस में आपका टेस्ट भी है और गिफ्ट भी। टेस्ट इसलिए क्योंकि आपको अपने इमोशंस के डीपर लेयर्स देखने होंगे। गिफ्ट इसलिए क्योंकि ये आपको क्लैरिटी और मैच्योरिटी दे रहा है। आप सोच रहे होंगे, क्या मैं रेडी हूँ इतनी इमोशनल डेप्थ के लिए? मैं बस इतना कहूँगी, अगर आप ये सुन रहे हो तो आप रेडी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।